अजमेर जिले के गेगल थाना अंतर्गत नरवर गांव में 22 वर्षीय युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। 15 दिन बाद संभाग के सबसे बड़े जेलन अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। नरवर गांव निवासी पीड़ित पिता हरिराम रैगर ने बताया कि 10 मई की रात को 8:30 बजे के करीब उसका पुत्र रोहित बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए सीकर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर गया था। इस दौरान उसके दोस्तों के साथ में गाली गलौज हो गई, जिसके बाद में पेट्रोल मालिक ने कुछ देर बाद बस स्टैंड चौराहे पर ही तरुण भास्कर और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके बेटे के साथ मारपीट की। उसके बाद में जब चौकी पर ले जाया गया तो समझाइश के बाद घर चले गए। पिता हरिराम ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक रास बिहारी ने उसके बेटे रोहित को रात 12 बजे के करीब घर में बुलाया और पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। नरवर गांव निवासी रोहित रैगर की मौत की सूचना मिलते ही नरवर गांव के ग्रामीण, परिवार के लोग और समाज के लोग मोर्चरी में पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और धरने को देखते हुए गेगल और पुष्कर थाना पुलिस अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंची। समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये नरवर गांव है जो पुष्कर विधानसभा में आता है और गेगल ये थाने में आता है। वो रोहित रैगर नाम का लड़का था। वो पेट्रोल भरवाने गया पेट्रोल पंप पर, जो पारासर का पेट्रोल था। और जब पेट्रोल भरवाने के बाद में जो कर्मचारी थे पेट्रोल पंप पर, वो उनसे पैसा मांगता था रोहित, उसके 5,000 रुपये। जब उन्होंने पैसे मांगे तो उनसे जाति सूचक शब्दों से बोला गया और उसको मारपीट की गई। फिर अंदर से पेट्रोल पंप का मालिक है वो आया पारासर, और पारासर में भी मारपीट की और कहा कि तेरे को आज ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे तू घर चला जाए, कहीं चला जाए। लेकिन जब उनके पिताजी के लिए फ़ोन किया लोगों ने, तो वो उनके पिताजी अपने बच्चे को समझा कर ले गए। ले जाने के बाद में फिर थाने पर भी उनको बुला के मारा गया पुलिस वालों के सामने। लेकिन पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बैठी रही और उनकी सह पे ही ये जुर्म हुआ है, ये वारदात हुई है। अगर वो उसको वहाँ ही रोकथाम करते और अगर थोड़ी सी प्रताड़ना देते तो ये आगे ये घटना नहीं हो पाती। लेकिन फिर वो वहाँ से समझा के वो अपने घर चला गया। लेकिन घर जाने के बाद में फिर फ़ोन करके उनको बुलाया। 12:30 बजे की बात थी रात के, और 12:30 बजे एक जो आपकी पेट्रोल की जो पीपी आती है, कट्टी आती है, उसमें पेट्रोल और कुछ थैली में पेट्रोल लेके आए। 4-6 जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने जो नामजद भी हैं, और उन्होंने उसमें पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी गई और वो 70% उसकी बॉडी जल गई। उसको जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अजमेर में लाया गया तो उनकी दयनीय स्थिति थी। उनको आज 15-16 दिन वो जीवन और मौत के उसमें खेलते रहे। आज उनकी मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर हमने 8 दिन पहले, 10 दिन पहले हमने एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था 17 तारीख को, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे उन अभियुक्तों की। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सारी सह के माध्यम से उनके सर, ये 10 मई की घटना है ग्राम नरवर में, जो थाना गेगल में लगता है। तो रोहित जो रेगर नरवर निवासी था, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए गया, मगर वो काम करने वाले जो उनके जो साथियों में पैसे के लेन देन में पैसे का उनको कहा, तो जो पेट्रोल पंप संचालक रास बिहारी पारासर, तरुण भास्कर, उनके सहयोगी साथियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी। उसके बाद में उसके पिताजी उनको गाँव में आ गए थे। चौराहे पे आने के बाद में भी जो आरोपीगण है उन्होंने उसके साथ, रोहित के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में पुलिस चौकी नरवर पास में थी, वहाँ ले गए। पुलिस चौकी में ले जाने के बाद में उनके साथ में, रोहित के साथ में, पुलिस के सामने उनके साथ मारपीट करी और मरने मारने के लिए आतुर हो रहे थे उस समय वो लोग। वो दबंगियों की इतना दबंग था कि पुलिस के सामने अगर उनको मारपीट कर रहे हैं तो क्या हम मान सकते हैं कि इन दबंगियों का पुलिस पे कोई डर नहीं, कहने मतलब। और जब रात्रि 11:15 बजे के लगभग वो घर गए तो जो रोहित रेगर घर था, तो उसके उन दबंगियों ने वापिस मिलके एकजुट होके आए। एकजुट आके वो रोहित पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, जिससे उसका शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल गया था। ये सर नरवर ग्राम जो है अजमेर, वहीं की घटना है। और उसके बाद में जो रोहित को जलने के बाद में अपन जेएलएन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। आज लगभग 16 दिन हो गए। और उसके पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को 17 तारीख को हमने निवेदन किया था कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, मगर जो एडिशनल एसपी साहब वैभव शर्मा जी ने भी 3 दिन का जो समय मांगा था कि 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तार की जाएगी, उसको आज 8 दिन हो गए हैं और पुलिस आज तक भी इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो
ये सीधी सीधी बात है कि अगर दबंगियों में पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस जो प्रक्रिया, जो जांच अधिकारी है, आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी लीपापोती की जा रही है, वो उनका लुकआउट है। मगर हमारी आज जो मुख्य सामाजिक संगठन, मृतक परिवारजन, सभी समाज के लोगों का भारी रोष भी है और हमारी मुख्य मांग है कि जो मुख्य आरोपीगण है रास बिहारी और उनके सहयोगी साथी को उनको अरेस्टिंग की जाए। मसला बताए ना अभी आप। 10 मई की घटना थी सर। 10 मई की रात को मेरा लड़का पेट्रोल पंप पे गया तेल भराने के लिए। वहाँ 2 लड़के 3 लड़के काम करते, उनमें पैसे का लेन देन था। तो वहाँ पे इसने पैसा मांगा, किसी से लेन तो देन पेट्रोल मालिक ने गाली गलौज दिया और वह मारपीट करी इसके साथ। ये रास बिहारी का है ना। सहयोगी साथी ने उसके साथ मारपीट करी। तो उसके पिताजी को फोन करके वो उसके बाद में वहाँ से फोन आया मेरे पास, मैं चला गया। वहाँ समझाने के बाद में चौराया ग्राम में लेके आ गया। वहाँ आके मारपीट करी, इन लोगों ने चौकी में बंद करवा दिया नरवर में। फिर वहाँ से समझा बुझा के घर पे लाया रात को 11:30-12 बजे। ये लोग 12 बजे के बाद आए और इन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगा के फरार हो गए हमारे घर से 100 फीट दूर। जी भर्ती कराया, 10 तारीख रात को करवा दिया था। 1:30 बजे यहाँ लेके आ गए थे। उसने FIR कटवा दी। तो उसके बाद में आज फिर अचानक ही रोहित की तबीयत खराब हो गई। 7 बजे के बाद वो 7:30 बजे के लगभग अंतिम सांस ली। घर के बाहर जो रोहित बैठा था, तो आके हम लोग ये चाहते हैं कि भाई मुख्य आरोपी है जो गिरफ्तार हो। हमारी मांग ये है, आज इस घटनाक्रम को परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, उसके संबंध में कोई कमाने वाला हमने ज्ञापन दिया था 17 तारीख को। नहीं उठेंगे जब तक गिरफ्तारी आरोपी मेन है उसको गिरफ्तार नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हरी राम आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई है। तो आज समाज में नरवर सामाजिक संगठन में सभी लोगों